प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण, रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मगध महाजनपद, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे, उन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध का साम्राज्यिक उत्थान किन पृष्ठभूमियों में संभव हो सका, इसके कारणों को हम लोग जानेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास में मगध साम्राज्य का उत्थान, उसका विकास विशेष ऐतिहासिक महत्व रखता है। मगध जो 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद थे और यह बिहार में था, जिसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी, पाटलिपुत्र और दूसरी राजगृह। वैसे तो बिहार में 3 महाजनपद थे, मगध महाजनपद, वज्जिम और अंग, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण व सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था। मगध महाजनपद का उत्थान मुख्य रूप से योग्य शासकों की विस्तारवादी नीति, साम्राज्यवादी नीति के साथ साथ मगध की जो अनुकूल भौगोलिक स्थिति थी, जिसके चलते मगध का साम्राज्यिक उत्थान हुआ, और साथ ही मध्य गंगा घाटी में हुए आर्थिक विकास के चलते मगध का साम्राज्यिक उत्थान संभव हो सका। इसके उत्थान की प्रक्रिया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अर्थात बिंबिसार, जो हर्यक वंश के शासक थे, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने ही की थी और मगध साम्राज्य का पहला राजवंश हर्यक वंश था तथा इसके पहले शासक बिंबिसार थे। मगध साम्राज्य का उत्थान की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, वह बिंबिसार के शासनकाल में ही होती है तथा बिंबिसार से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व अशोक, जो चंद्रगुप्त, जो मौर्य वंश के महानतम शासकों में से एक और बिंदुसार के पुत्र, जिस अशोक के समय यह मगध साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। मोटे तौर पर कहा जाए तो मगध साम्राज्य का उत्थान हर्यक वंश के संस्थापक तथा मगध साम्राज्य के पहले शासक बिंबिसार के समय प्रारंभ हुआ और 3री शताब्दी ईसा पूर्व अर्थात अशोक के शासनकाल में 261 ईसा पूर्व तक आते आते मगध साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। उत्तर वैदिक काल के उत्तरार्ध में जब कृषि के विकास हुआ, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल के पश्चात कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आई, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में लोहे का व्यापक प्रयोग हुआ। लोहे के व्यापक प्रयोग के कारण कृषि के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आया, व्यापक क्रांति आई, क्योंकि लोहे के प्रयोग से कृषि यंत्रों का विकास हुआ
जिसके कारण कृषि के विकास के फलस्वरूप इस समय सामाजिक जीवन में, लोगों के जीवन में स्थिरता आने लगी और जिसका परिणाम क्षेत्रीय राज्यों, महाजनपदों के उदय के रूप में पृष्ठभूमि तैयार होने लगी। साहित्यिक स्रोतों के अनुसार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद कायम थे। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हमें प्राप्त होता है। इनमें से 5 महाजनपद अवंती, काशी, कौशल, मगध और वज्जी संघ महत्वपूर्ण थे और ये सभी 5 महाजनपद राजनीतिक नेतृत्व प्राप्त करने के लिए लगभग आपस में ये सभी महाजनपद लगभग 100 वर्षों तक संघर्ष करते रहे, जिसमें अंततः मगध विजय रहा और उसने अन्य राज्यों को अपने में मिला लिया। तो बच्चों, आज हम लोग मगध साम्राज्य का उत्थान किन पृष्ठभूमियों में संभव हो सका, उसके अंतर्गत हम लोगों ने संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।